Hello students, welcome to English tutorials. Student, again I am here with a new topic for the students of class 10, and the name of the topic is Two Stories About Flying. Okay, this is the third chapter of First Flight book of English Literature of Standard 10. Student, in this video I will explain the first part of this chapter. Actually, this chapter, Two Stories About Flying, contains two stories. First one is his first flight and the second one is Black Aeroplane. So today I will explain the summary of the first story, his first flight, which has been written by Liam O'Flaherty. Okay, and Black Aeroplane has been written by Frederick Forsyth. So before going through the summary, we should know something about the writers. So Liam O'Flaherty was an Irish novelist, short story writer, and a major figure in Irish literary renaissance. Okay, he was an Irish novelist. शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड आयरिश लिटरेरी रेनेसेंस के मेजर फिगर हैं. ठीक है. आफ्टर दैट फ्रेडरिक फॉर्सिथ वाज एन इंग्लिश ऑथर एंड जर्नलिस्ट. ओके, ही वाज एन इंग्लिश ऑथर एंड जर्नलिस्ट. नाउ कम्स टू द टॉपिक, हिज फर्स्ट फ्लाइट. स्टूडेंट, द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट gives an account of a young seagull who is afraid to fly. स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक यंग सीगुल यानी छोटा बेबी सीगुल की स्टोरी है. ठीक है. उसका अकाउंट है जो कि फ्लाई से डरता था. ठीक है, क्योंकि वो छोटा था, अभी वो तुरंत जन्म ही लिया था और वो उड़ने से डरता था. सीगुल मीन्स जो समुद्री मुर्ग कहते हैं उसे, तो वो अभी जन्म ही लिया था, यंग सीगुल, और वो फ्लाइज उड़ने से डरता था. ओके, द स्टोरी गोज ऑन टू शो हाउ इवेंचुअली विथ हिज मदर्स हेल्प द यंग सीगुल कंकर्स हिज फियर एंड कंप्लीट हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, जो स्टोरी है ये आपको यह बताएगा कि कैसे यंग सीगुल जो है अपनी मम्मी के हेल्प से अपने डर पे विजय पाता है और अपना फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करता है. ठीक है. सो दैट्स वाई द नेम ऑफ द स्टोरी इज हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, हिज मीन्स सीगुल्स फर्स्ट फ्लाइट. ओके, सो लेट्स सी द समरी. द यंग सीगुल स्टूड alone on the ledge. A day ago he had watched his brothers and sister take their first flight. Student, young सीगुल जो है वो अकेले किनारे पे खड़ा था. ठीक है, कगार पे खड़ा था. ठीक है. एंड अ डे एगो, एक दिन पहले वह देखा था कि उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर हैं वे अपना फर्स्ट फ्लाइट कर ले, यानी कि वे उड़ना स्टार्ट कर दिए. दो देयर विंग्स वे आर शॉर्टर देन हिज, दे हैड रन टू द ब्रिंक एंड देन जंप्ड. उसके जो यंग ब्रदर्स और सिस्टर यानी उसके छोटे भाई बहन जो है, उनके जो विंग्स थे वो ये यंग सीगुल से छोटे थे. फिर भी यद्यपि उनके विंग्स जो है कि छोटे थे यंग सीगुल से, लेकिन फिर भी वे दौड़े और किनारा पे पहुंच गए और देन जम्प्ड. ठीक है, उसके बाद वे कूद गए. हिज मदर एंड फादर कॉल्ड टू हिम शर्ली, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व इफ ही डिडंट जंप. ओके, उसके यंग सीगुल के जो मम्मी पापा हैं वो बहुत ही गुस्से में यानी तीखी आवाज में उसे बोलते हैं कि तुम जब तक जंप नहीं करोगे,
ठीक है, जब तक जंप नहीं किए करोगे तब तक तुम्हें भूखा रहना होगा। बट ही वॉज अफ्रेड टू जंप, लेकिन वो जंप करने से डरता था। ठीक है, उसके मम्मी पापा तो चाहते थे कि वो जंप करे, जंप जैसे करेगा वो फिर उड़ने लगेगा। ठीक है, लेकिन वो जंप करने से ही डरता था। जब वो जंप ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपना फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन एंड ही वॉज श्योर हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। ठीक है, वो उसे काफ़ी मतलब टाइम बीत गया रहा था। उसके जो छोटे भाई बहन थे वो उड़ना स्टार्ट कर दिए, अपना फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर दिए, लेकिन उसको अभी भी वो श्योर नहीं था कि उसके जो विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ही वॉज श्योर हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, मतलब वो अभी भी वो श्योर था कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो जंप करेगा वो उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा। सो नाउ ही वॉज अलोन ऑन द लेड्ज अंडर द ब्लेजिंग सन। ठीक है, अब वो क्या था कि क्योंकि उसके भाई बहन उड़ने लगे थे और उसके मम्मी पापा तो पहले से ही उड़ते थे, तो फिर वो अकेले ब्लेजिंग सन के नीचे, ठीक है, मतलब कि सन जो है बहुत ही शाइन कर रहा है और उसके नीचे वो अकेले खड़ा था। ठीक है, कगार पे, एंड ही हैडंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट, और पिछली रात से वो कुछ नहीं खाया था। ऑल मॉर्निंग ही हैड watched his parents teach his brothers and sister, पूरी सुबह वह देखा था कि उसके पापा मम्मी जो है उसके ब्रदर और सिस्टर को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। he had seen his older brother catch his first fish, फिर वह देखा था कि उसका जो बड़ा भाई है अपना पहला फिश कैच किया, पकड़ा। They had also teased him all morning from their perch on the opposite cliff, और वे लोग उसे टीज भी कर रहे थे, पूरी सुबह उसे टीज कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो अपना फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट नहीं कर रहा था, इसलिए वे लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे, उसे टीच कर रहे थे। ठीक है, एंड जो कि उसके अपोजिट, वो जहाँ खड़ा था उसके अपोजिट चट्टान जो होती है उस पर वे उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर्स और उसके पेरेंट्स थे, तो वो लोग वहाँ से उसे टीज कर रहे थे। इट वॉज़ वेरी हॉट एंड द सीगुल वॉज वेरी हंग्री, बहुत ही गर्मी थी और सीगुल बहुत ही भूखा था। ही वॉक्ड टू द एज ऑफ द क्लिफ एंड प्रिटेंडेड टू बी asleep, होपिंग हिज फैमिली वुड नोटिस हिम। वह जहाँ पे खड़ा था, चट्टान, जिस चट्टान पे खड़ा था उस चट्टान के किनारे में आता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है। एक्चुअली में वो सो नहीं रहा था, लेकिन वो ऐसा बहाना करता है, नाटक करता है सोने का। वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स जो है, फैमिली जो है उसे नोटिस करेंगे। बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर स्लीपिंग, लेकिन उसके ब्रदर्स, भाई और बहन जो है वो सो रहे थे। एंड हिज फादर वॉज क्लीनिंग हिज विंग्स, और उसके जो पिता है वो उसके भाई बहन के विंग्स को क्लीन कर रहे थे। ओनली हिज मदर नोटिस्ड हिम, सिर्फ उसकी माँ उसे नोटिस की। नाउ एंड अगेन शी वुड टीयर अ पीस ऑफ फिश एंड देन स्क्रैप हर बीक ऑन द स्टोन टू शार्पन इट। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि उसकी जो माँ है वो एक पीस फिश का एक पीस तोड़ती है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करती है कि अपनी चोंच को स्टोन पे रगड़ती है उसे शार्प करने के लिए। ठीक है, सीइंग दिस द यंग सीगुल मैड विथ हंगर लेट आउट क्राई, ये सब देख के जो यंग सीगुल जो था वो पागल हो रहा था, उसे भूख लगा हुआ था और वो ये सब देख के उसका भूख और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। उसे ये सब बहुत पसंद था, फिश को तोड़ना, फिर अपनी चोंच को स्टोन पे रगड़ना, उसे शार्प करने का जो प्रोसेस है वो उसे बहुत पसंद था, और ये सब देख के उसे भूख भी बहुत लग रही थी। ही वांटेड अ पीस ऑफ फिश, उसे एक फिश का एक पीस चाहिए था। बट हिज मदर डिसमिस्ड हिज क्राई, लेकिन उसकी माँ जो है उसके क्राई को ध्यान नहीं देती है। ठीक है, वो रोता है लेकिन वो ध्यान नहीं देती। ही क्राइड एंड बेग्ड अगेन, वो चिल्लाता रोता है और
रिक्वेस्ट करता है, याचना करता है फिर से। देन ही स्क्रीम्ड विथ हैप्पीनेस व्हेन ही सॉ हिज मदर फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम। ठीक है, वह तो रोता है और याचना करता है कि उसकी मम्मी उसे फिश का एक पीस दे, लेकिन उसकी मम्मी उसको इग्नोर करती है। फिर वो अचानक से देन ही स्क्रीम्ड विथ हैप्पीनेस व्हेन ही सॉ हिज मदर फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम, लेकिन वो फिर हैप्पीनेस के साथ खुशी से चिल्लाने लगता है जब वो देखता है कि उसकी माँ उसके तरफ उड़ते हुए आ रही है, एक विथ अ पीस ऑफ फिश, एक फिश के पीस के साथ। बट शी स्टॉप नियर हिज लेग, लेकिन वह उसके जिस चट्टान पे वो खड़ा था, जिस कगार पे था, उसके वहाँ वो उसकी माँ नहीं आई, उससे थोड़ा दूर ही वो वहीं पर रुक गई। द पीस ऑफ फिश वॉज जस्ट विद इन हिज रीच, और मुंह में उसके फिश का पीस था और थोड़ी दूर पे वो रुकी थी, जस्ट उसके पास आने ही वाली थी, लेकिन वो रुक गई। उसके पहुंच से थोड़ा ही दूर था जो फिश का पीस था। द यंग सीगुल जम्प्ड फॉरवर्ड टू स्नैच द पीस ऑफ फिश, और यंग सीगुल जो है कि उसके तरफ कूदता है ताकि वो फिश के पीस को पकड़ सके। ही स्क्रीम्ड एज ही फेल, और वो चिल्लाता है जैसे वो गिर गया। ठीक है, टेरर सीज्ड हिम। ठीक है, टेरर जो है उसके अंदर वो डर जाता है। ठीक है, एंड हिज हर्ट स्टॉप्ड, और उसका जो हर्ट है वो स्टॉप हो गया। बट इट ओनली लास्टेड फॉर अ मिनट, लेकिन ये बस एक मिनट की बात थी। देन हिज विंग्स स्प्रेड, और तभी उसका जो विंग्स है वो फैलता है। ही फेल्ट देयर टिप्स कटिंग देयर एयर्स, और वो फेल्ट करता है कि उसके जो विंग्स है, वो जो टिप्स है उसके, वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉजंट फॉलिंग बट सोरिंग इन द विंड। ठीक है, वह गिरता नहीं है बल्कि हवा में बढ़ने लगता है। ही नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लगा। फ्लैपिंग हिज विंग्स ही फ्लू अपवर्ड, और अपने विंग को फ्लैप करते हुए वह ऊपर की ओर उड़ता है। हिज फैमिली ज्वाइंड हिम एमिटिंग लाउड स्क्रीम्स, और उसकी फैमिली उसे ज्वाइन करता है और चिल्लाने लगते, खुशी के मारे उसकी फैमिली भी चिल्लाने लगते हैं और उसे ज्वाइन करते हैं। Forgetting that he had been afraid to fly, the young seagull now dove, cocked and soared in the air. अब जो यंग सीगुल है वो यह भूल गया कि वह उड़ने से डरता था। अब जो है कि यंग सीगुल अच्छे से उड़ रहा है, कर्व होके उड़ रहा है और एयर में शोर कर रहा है, एयर में बढ़ रहा है। ही वॉज क्लोज टू द सी नाउ, अब वो सी के बहुत ही क्लोज था। हिज फैमिली वर ऑलरेडी ऑन द वाटर एंड कॉल्ड फॉर हिम टू लैंड, और उसकी फैमिली ऑलरेडी यानी उसके ब्रदर्स, सिस्टर और मम्मी पापा उसके वाटर में ही थे और उसे बोल रहे थे कि तुम भी लैंड करो। ठीक है, सी के वाटर में थे और उसे बोल रहे थे कि तुम भी लैंड करो। आफ्टर दैट द यंग सीगुल डिड सो, यंग सीगुल वैसा ही किया। हिज लेग्स सैंक इन द वाटर, उसके जो लेग्स हैं वो वाटर पे पड़ते हैं। ठीक है, फ्राइटेंड ही स्क्रीम्ड एंड ट्राइड टू राइज, वो डर गया और उस डर के साथ वो चिल्लाने लगा और अपने लेग्स को उठाने की कोशिश किया। देन हिज बेली टच द वाटर, और तभी उसकी जो बेली है वो वाटर को टच करते हैं। ठीक है, ही वॉज नो लॉन्गर सिंकिंग बट फ्लोटिंग, और वो मतलब कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो डूब जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं, उसका पैर पानी के अंदर गया लेकिन वो फिर जैसे ही उसके बेली पानी को टच किया, वो ऐसा उसे फील हुआ कि वो ज़्यादा देर तक वो सिंक नहीं कर रहा है, वो फ्लॉट कर रहा है पानी पे। ठीक है, पानी पे वो फ्लॉट करने लगा। हिज फैमिली नाउ प्रेज्ड हिम, अब इसकी फैमिली उसे प्रेज्ड करते हैं। ठीक है, उसका हौसला बढ़ाते हैं और प्रेज करते हैं उसे। ब्रिंगिंग हिम बीट्स ऑफ फिश, और उसे प्रेज करते हैं कि हिज फैमिली नाउ प्रेज्ड हिम ब्रिंगिंग हिम बीट्स ऑफ फिश, अब उसकी फैमिली उसे प्रेज करती है, हौसला बढ़ाती है ताकि वो भी फिश के बीट्स को लाए। दस द यंग सीगुल विथ हिज फैमिलीज हेल्प
overcome his fear and accomplished his first flight। और इस तरह से यंग सिगुल जो है अपनी फैमिली के हेल्प से अपने फियर पे ओवरकेम हिज फियर एंड accomplished his फर्स्ट फ्लाइट। यानी कि इस तरीके से यंग सिगुल जो है अपनी फैमिली की हेल्प से अपने डर पे काबू पा लिया, ठीक है, डर को जीत गया और फिर अपना फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया, ठीक है, अपने फर्स्ट फ्लाइट को पूरा किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द थर्ड चैप्टर, 2 stories about flying। This is the summary of the story, his first flight। Okay, so now you have to read the story line by line, and if any problem you may ask to me। And thanks for watching, keep learning।